सबको जय मसीह की। कई बार परमेश्वर हमें लंबे रास्ते से लेकर जाता है। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 17 और 18 में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यदाप्ती फिलिस्तियों को देश में होकर जो मार्ग जाता था, फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह बहुत छोटा था। तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वह लोग लड़ाई को देखें तब पछताकर मिस्र में लौट जाए। इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाल समुंदर के जंगल के मार्ग में से ले गया और इजरायलियों पांति बांधे हुए मिस्र में से निकल गए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर इजरायली लोगों को जब मिस्र में 10 विपत्तियां के बाद उनको मिस्र से बाहर निकाल रहा था, वो छोटे रास्ते से नहीं लेकर गया, क्योंकि फिलिस्तियों का रास्ता बहुत छोटा था और परमेश्वर को डर था कहीं ये लोग इजरायली लोग अपना मनोबल ना खो दे। इसलिए परमेश्वर को घुमाकर लेकर गया, लंबे रास्ते से लेकर गया और वहां पर उन्होंने लाल समुद्र के चमत्कार को देखा। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं। हम आजकल हर एक चीज को शॉर्टकट पाने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर कभी कभी हमें रुकने के लिए बोलता है, हमें धीरज रखने के लिए बोलता है। वो हमारे काम को वो लंबा खींचता है, देरी से आने में हमारी मदद करता है। और कभी कभी हम अपना वो पेशेंस खो जाते हैं, तो क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले पल में क्या होगा। जैसे परमेश्वर को पता था कि अगर छोटे रास्ते से जाएंगे तो इजरायली लोग डर जाएंगे और वो पीछे मिस्र में दोबारा वापस चले जाएंगे। तो उसी तरह से हमें भी परमेश्वर कभी कभी लंबे रास्ते से लेकर जाता है, कहीं हम डरे ना और अब बैकस्लाइड ना हो जाए और वही संसार की बातों में जाकर जीना शुरू कर दे। तो अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो और आप कुछ लगता है कि मुझे ये करना है, अगर परमेश्वर उसमें कुछ देरी कर रहा है तो यहाँ पर डरने की घबराने की बात नहीं है। परमेश्वर आपको एक लंबे रास्ते से लेकर जा रहा है ताकि हम उस रास्ते पर चलते हुए उस योग्य बन जाए कि हम डरे ना, घबराए ना, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले पल में क्या होगा, पर परमेश्वर को हमारा भविष्य पता है और वो हमसे ज्यादा हमें जानता है। तो इसीलिए अगर आपके किसी भी काम में देरी हो रही है तो किसी तरह की डरने की घबराने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको लंबे रास्ते से लेकर जा रहा है। और जो लाल समुद्र का 2 भाग हुआ था, वो चमत्कार देखा था, आप अपने जीवन में भी उस लंबे रास्ते पर चलते हुए, इंतजार करते हुए देखेंगे। आमीन।